अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन का माहौल गर्म है और हम देख रहे हैं कि अदालतों में भी सियासत लड़ी जा रही है और अदालतों के बाहर भी पीटीआई इस वक्त शदीद मुश्किल में नज़र आती है और जो उनकी मुश्किलात हैं वो अपनी पैदा करता है। 9 मई जून सा है ना, वो एक अजाब बना हुआ है। अब उसके ऊपर एक तवील बहस हो सकती है कि भाई उसमें असल कसूरवार कौन थे और उनके फैसिलिटेटर कौन थे और दीगर जगहों पे ये सारे मामला जो इंसान जो हुए उनके ऊपर जो बात हो सकती है वो हो सकती है और हमने की भी है और बड़े अल्लाह का शुक्र है कि खुलकर की है। लेकिन मैं आपको की जो तवज्जो है वो इस तरफ दिलाना चाह रहा हूँ कि जब अप्रैल 2022 में हुकूमत संभाली पीडीएम ने और इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, अक्सरियत खुद हासिल कर ली और ये बड़ा एक आइनी कानूनी प्रोसेस है। उसके ऊपर जो कुछ वाविला मचाया गया, इमरान खान को जो सिस्टम है उसने तमाम तवज्जो जो उनसी थी ना अपने ऊपर से हटाकर और माहौल को गरमा दिया। इमरान खान को पूरी खुली छुट्टी दे दी गई कि हर रोड, हर चौराहा, हर सड़क, हर मीडिया के ऊपर आप विराजमान हैं और गालियां दें, हुकूमत का सिस्टम ना चलने दें, कोई काम दुनिया का ना होने दें, पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी ना होने दें, इल्ज़ामात झूठ, और आपको खुली छुट्टी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आपको फैसिलिटेट करेगी, हाई कोर्ट्स आपको फैसिलिटेट करेंगी, आपको जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो आपको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे और हमने होते हुए देखे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मामला चला जाता है कि बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर भी इमरान खान का जलसा ये होता था कि हर तरफ की ट्रैफिक उसने रोक लेनी, ब्लॉक कर देनी। पीछे से सिक्योरिटी एजेंसियां जो उनसी होती थी, जो ट्रैफिक और पुलिस की जो होती थी, वो हुक्म के मुताबिक जो लोग उस जगह पर पहुंच जाते थे उनको निकलने भी नहीं देते थे। ये तमाम सहूलत जो उनसी थी ना, ये इमरान खान को मुहैया की जाती थी कि एक रश का आलम नजर आए और लोगों की गाड़ियों का नुकसान पहुंचता था, लोगों को तकलीफ होती थी। तो ये कौन करवा रहा था? इमरान खान नहीं था। ये तमाम का तमाम वो सिस्टम जो काली भेड़े हैं पाकिस्तान के इस सिस्टम के अंदर, ये वो लोग करवा रहे थे। अब देखें, जो 8 फरवरी जो रखी गई है, यानी कि जनवरी चल रहा है और फरवरी, एक महीना जो इंसान ये रह गया है और एक महीने के अंदर क्या कुछ होता है, बहुत कुछ देखने वाला है। यानी कि ये काउंट डाउन शुरू हुआ है इंतखाबात के हवाले से। लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जो था ना वो जमा करवा दी हैं। अभी किसी भी टाइम में जो था ना टिकटों का अनाउंस होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त में दो जमातें कह लें कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये नज़र आ रही हैं इंतखाबात में। लेकिन पीपल्स पार्टी भी जो था ना हमें नज़र आ रहा है शिकवे शिकायतें और हार को वो तस्लीम कर चुके हुए हैं। वो किस तरह से कर चुके हुए हैं कि इवन फ्लाइंग फील्ड मिलनी चाहिए भाईजान, लेवल मिले या इवन मिले। आपको तो इससे ज़्यादा 2013 में आपको फैसिलिटेट किया, आपको 2018 में फैसिलिटेट किया और किया भी इस्टेब्लिशमेंट ने, और अभी भी वो तैयार बैठे हुए हैं। आपको इससे ज़्यादा और क्या सहूलत चाहिए? हालांकि हम देखते हैं कि पीएमएलएन को 2018 में जिस तरीके से क्रैश किया गया, तो पीपल्स पार्टी पे तो कोई ऐसी नहीं था, माँ सिवाय इसके कि टाइटल नज़र आते थे, फ्रंट नज़र आता था। लेकिन जिस तरीके से पीटीआई के लिए सहूलत फराम की गई, ऐसे ही पीपल्स पार्टी के लिए सहूलत फराम की गई। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद तो जो है ना पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी हुई है। एक आप कह लेंगे जरदारी साहब ने तो अपनी ज़ात की सियासत की है, खुद सदर बने और माली मुफादात और भरपूर तौर पे माली मुफादात हासिल किए हैं जरदारी साहब ने, और पार्टी के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए किए हैं। अब जो बिलावल हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने बाप की लेगेसी एक तरफ रखूंगा, अपनी माँ की लेगेसी दूसरी तरफ रखूंगा और दोनों तरफ के बेनिफिट्स लूंगा। ये हमें सूरत हाल नज़र आती है। तो आखिर के अंदर जो इंसान है, मैं थोड़ी सी ये बात करूंगा कि जो 8 फरवरी, यानी कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल 2022 में पीडीएम की हुकूमत बनती है। मई, जून, जुलाई और अगस्त के अंदर मैंने आपको मुसलसल ये बताया कि जो इंतखाबात हैं ये 2024 मार्च और अप्रैल के अंदर, यानी कि या मार्च होगा या अप्रैल होगा। अच्छा, और हुकूमत जो सी थी ना ये पीडीएम की, ये कंटिन्यू करेगी और ये कहीं जनवरी में जाके हुकूमत से लैदा होंगे, यानी कि 1 साल की एक्सटेंशन लेके और ऐलान कर देंगे कि आप मार्च के
یعنی کہ مارچ اور اپریل میں کسی دن کی بھی ڈیٹ رکھ لیں. اب یہ جو سینٹ کا انتخاب ہے یہ آپ اسی وقت کی ویڈیوز میں دیکھ لیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ مارچ 2024 کے پہلے ہفتے میں جو انسانہ یہ سینٹ کے انتخابات ہوں گے, اسمبلی میں قرارداد آئے گی, 1 مہینہ جو انسانہ یا 1.5 مہینہ جو ہے یا 2 مہینے وہ انتخابات لیٹ ہو جائیں گے. کوئی آسمان سر پہ نہیں گرے گا, کچھ نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے نا. یہ ایسے سارے کام ہو جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے, نکالنا ہے, ایک راستے پہ لے کے آنا ہے. اس معاملے کو گڑبڑ کرنے کے لیے آپ کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک جان نظر آتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھی نظر آتے ہیں, اور آپ کو مسلسل آپ کو نظر آئے گا. میں ڈیٹس آپ کو بتا چکا لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے پی ایم ایل این قربانی دیتی ہے, خاموش رہتی ہے, سازشوں کو برداشت کرتی ہے, اور جو کیے ہوئے منہ کالے ہیں اپنے جو پیپلز پارٹی نے کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی شکایت نہیں کرتی. اب اس کی جو بھی وجوہات ہیں, جو مسئلے ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں, بڑے طریقے سے جانتے ہیں. مستقبل کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کی جو جارحانہ سیاست تھی اس کو لیڈ کیا مریم نواز شریف نے. لیکن اس وقت کے اندر میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں, جتنے گروپس ہیں, جتنے انٹلیکچوئلز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے نا پروو کیا ہے کہ ایک پوری جہریت کی سیاست کر کے پھر درمیان میں آنا, اور پھر اس کے بعد فرنٹ پہ بڑوں کو لے کے آنا, اور ابھی آرگنائز پارٹی کو کس طریقے سے کیا ہے اور کس طریقے سے میاں نواز شریف کو فرنٹ پہ لے کے آئی ہیں, اور پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو کس طریقے سے سنبھال رہی ہیں. تو شی از اے ایکسیلنٹ پرسن فار فیوچر پرائم منسٹر. تو یہ چیز جو سی ہے نا وہ سامنے آئی ہے, اور کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہر طرف سے آواز آنا شروع ہوگی کہ جو وزیر اعظم مریم نواز شریف اس کی یہ وجہ جو انسانہ بیان کی جا رہی ہے, جو سازشیں تھیں وہ تقریباً دم توڑتی جا رہی ہیں. الیکشن کے بعد یہ ساری جو بھگ ہے نا یہ بیٹھے گی, اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کو کچھ بڑے ڈیسیجنز لینے ہوں گے جس کے بعد جو انسانہ معاملات بہتر ہوں گے, اور عقل, شعور اور سارے معاملوں کے اندر نا ہم صرف رائے دے سکتے ہیں. اس خطے کے اندر جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس وقت میں وہ میاں محمد نواز شریف ہیں, اور ان کو کیا کرنا ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہاں انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, غلطی بھی ہوتی ہے, کوتاہی بھی ہوتی ہے, وہ انسان ہی ہے, لیکن مور دین 90% ان کے جو ڈیسیجنز ہیں معاملات کے زبردست ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم ان کو اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں. تو بہت شکریہ جی, انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.